हेलो गाइस, स्वागत है वेल्डी ट्रेडिंग के नए व्लॉग में। और ये व्लॉग होने वाला है कुछ अलग तरीके से। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो लास्ट वीक है उसमें क्या क्या गलतियां करी हैं और किस तरीके से हमें आगे करना है, अगले हफ्ते क्या हमारा प्लान है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट क्या क्या है, कितने हम प्रॉफिट में हैं इस वीक। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है ना उमेश भाई, तो क्या क्या करना है इस फाइनेंशियल ईयर में, क्या क्या दिखाना हम चाहेंगे, बताओ। गाइस देखो, जैसे पिछले महीने के एंड वीक में हमने वीडियो बना के बताया था कि सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग रहता है कि उन्हें जानना होता है हर वीक का, हर दिन का प्रॉफिट एंड लॉस विद चार्जेस, ठीक है, कितने चार्ज लग जाते हैं ये सब। तो हमने कहा था कि 1 अप्रैल से हम वो सारी चीज़ें आपको बताना शुरू करेंगे। तो 1 अप्रैल निकल चुका है इस वाले महीने में, मतलब जो भी है पहला वीक निकल चुका है। तो अब उसी के जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस हुए हैं वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। कितने चार्जेस वगैरह, कितना P&L बना है, लॉस हो गया है, प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें ऐसे ही हम हर वीक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दिखाते हैं फिर, ठीक तो है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज देखिए, जब ये आपको स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है, अप्रैल 3 दिन ही इसमें ट्रेडिंग सेशन आपको दिख रहे होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, इन 2 दिन की हॉलीडे था, 4 का और 7 का, ठीक है। हमें सिर्फ 3 दिन ही ट्रेड किया है। 3 दिन में नो डाउट ये देखो जो प्रॉफिट और लॉस निकला हुआ है ये नेट रियलाइज प्रॉफिट है, मतलब 82,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है टोटल। लेकिन ये हुआ था हमें 89,000 का, लेकिन इसमें 7,524 रुपये हमारे कटे हैं टैक्सेस और चार्जेस जो ब्रोकरेज टोटल मिलाकर, ठीक है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 82,000 विद इन 3 डेज है, ठीक है। जिसमें ये ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमें एक दिन हो गया था लॉस, जो आपको पता है कि जो हुआ था हमें वेडनेसडे वाले दिन 25,000, ठीक है। इस दिन तो हमें प्रॉफिट हो गया था अराउंड 81,000 का, जिसमें से हमारे पास 78,000 रुपये आए, ठीक है। और इस दिन क्या हमारा छुट्टी था, और 5 को हमें हुआ 25,000 का लॉस, जिसमें 2,000 चार्ज लग के 27,000 आया, ठीक है। और फिर 6 तारीख को हमें हुआ प्रॉफिट अराउंड 33,000 का, जिसमें 2,000 चार्ज लगा फिर से, और ये 31,000 बनकर आया। तो टोटल मिलाकर, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट था वो 89,000 यानी 81,000 था। और ये है टोटल व्यू P&L समरी डिटेल्स, इसमें भी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो एक दिन का है। तो जो टोटल प्रॉफिट बना है वो 81,000 है, ठीक है। इस वाला का अप्रैल ये रहा 82,000 रुपये, जो कि 3 दिन में कैसा प्रॉफिट है रोहित भाई? अच्छा है भाई। और देख यार, मुझे जहाँ तक याद है, तुझे ये भी याद होगा गाइज, इसमें जब ये जैसे आप देख रहे हो 25,000 का लॉस, जब हम इसे बुक करने चले थे तब 20,000 का चल रहा था। ये ट्रेड तो हमने ली थी तो 20,000 चला था, बुक करते करते 25 हो गया और हमारी लिमिट खत्म हो चुकी थी। हमने जैसे कि अपना रूल बनाया है, अब हमने फोकस करा है कि हमें 20,000 दिखेगा तो हम क्लोज करेंगे, एग्जिट ऑल एक तरीके से, समझ रहे हो ना। ऐसे लगे रहते हैं, पर तब भी अगर एसएल के पास नहीं पहुंच रहा और ज़्यादा दिखाने लगा है, कभी कभार ट्रेड में एसएल से पहले ही ज़्यादा दिखाने पड़ता है, आप एसएल नहीं लगा पाते और दिखने लगता है लॉस, है ना, तो हम तुरंत एग्जिट ऑल मारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एसएल लगाने का वेट नहीं करेंगे, एग्जिट ऑल मारना है, क्योंकि एग्जिट ऑल मारते मारते ये 20 से 25 हो गया था। हाँ, 20,000 पे उस टाइम ऑल एग्जिट मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मारते मारते एकदम से 25 हो गया, ठीक है। बट फिर भी हमने, हमारी जो लिमिट थी 25,000 एक दिन की, उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे हैं हम, ठीक है। हाँ। तो और आगे जो आने वाले टाइम में 25,000 ही हमारी मैक्स लिमिट होगी। अगर उससे ऊपर लॉस आ रहा है तो उसमें हमने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की होगी, बहुत ही बड़ी। अगर 25 के लॉस के बाद हम 1-2 ट्रेड भी मारने का सोच रहे हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, तो हमें उसके बाद ट्रेड नहीं मारनी। हाँ, 20,000 है तो एक बार ट्राई करा और 5,000 का रिस्क लेके तो ठीक है, पर 25 तक तो बंद ही करना है। पहली ट्रेड मारनी है जो फर्स्ट सेशन में है, उसमें अगर लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसे बंद कर देना। फर्स्ट सेशन में अगर लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, 1-2 ट्रेड मारी, सही नहीं गई कभी कभार, क्योंकि प्रॉफिट हो जाता है तो ट्रेड दूर तक जाती है और ट्रेलिंग एसएल हमारा खा के कॉस्ट टू कॉस्ट बंद हो जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा। तो हमारा फोकस है कि फिर सेकंड सेशन में ट्राई करना है। एक दिन में हैजिंग भी करेंगे हम, साथ में सिंगल भी करेंगे। क्यों मेरे भाई? हैजिंग करेंगे, लेकिन हैजिंग पर जो हमारा फोकस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। बहुत ही कम मतलब जब हमें डायरेक्शनल पता नहीं चल रहा। हाँ, जैसे डायरेक्शन कंफ्यूजन में है, हाँ, कंफ्यूजन में है मार्केट, तो हम हेज कर सकते हैं। प्रीमियम ठीक रहा तभी, मैं तो कहूँगा तभी करनी है। बिल्कुल। अदरवाइज हम हेजिंग से बहुत मतलब कम, बहुत अगर आ भी गया हैजिंग करी भी तो
5-10 हज़ार का टारगेट रखना है कि कुछ तो प्रॉफिट, क्योंकि हेजिंग से जब समझ में कुछ नहीं आता तो 5-6 हज़ार रुपए तो मिल जाते हैं। हाँ 10,000 तक आराम से मिलता है। हाँ। 5-6 हज़ार क्या 10-15 हज़ार आराम से मिलते हैं। ठीक है, अगर वो ही मिल जाता तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन मार्केट अब खड़ी हुई है, कहीं निकलने को तैयार नहीं है, तो हम हेजिंग भी ट्राई करेंगे। आखिर सेलिंग करते हैं हम, है ना, तो अपनी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे और ब्लॉग में आपको दिखाएंगे भी। क्यों मीर भाई? सारी चीज़ें आपको दिखती हैं गाइज, उसमें आपको एकदम क्लियर सारी चीज़ दिखेंगी। ठीक है, और जो हम ये जो वीडियो बनाए करेंगे वो सैटरडे या संडे जो पूरे वीक का दिखे करेगा, वो जैसे आज हम बना रहे हैं संडे वाले दिन रात में बना रहे हैं, रात में 12:03 हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रात में 12 बजे बना रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाना ही था। ठीक है, आप सब लोगों को हमने बोला था और आप भी चाहते थे, इसलिए रात में 12 बजे बनाने की वीडियो। डेली व्लॉग तो डालते हैं, बट हाँ ऐसे एनालिसिस भी अगर हम वीक के एंड में डाल देंगे, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पीएनएल पूरा दिखाइए, तो हम मंथ के एंड में फिर मंथली का भी दिखा के एनालाइज करा करेंगे कि हमने क्या क्या गलतियाँ करी। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती जैसे कि हमने अभी तक फेस करी है, अपने लॉसेस को अगर हम 25 बोलते हैं तो 40 तक ले जाते हैं, तो जो कि अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। डिसिप्लिन ट्रेडर में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पिछला मंथ था ना वो बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, लेकिन वो इतना अच्छा हम बना ही नहीं पाए। वो मंथ हमारा एक तरीके से बेकार ही हो गया। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल बहुत बढ़िया जा सकते थे हम, वो गया ही नहीं, क्योंकि उसमें एक जो बड़ा लॉस आया था हमारा 1 लाख का, वो मतलब ओवरनाइट होल्ड करने की वजह से हो गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ से फिर बिगड़ गया हिसाब किताब, और मार्केट भी बहुत वॉल्टाइल उसके बाद, तो मतलब प्रॉफिट हुए ही नहीं। ठीक है, फिर फिर हमने गलती के बाद फिर गलतियाँ होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वही उम्मीद भाई देखो 83 का प्रॉफिट निकाला, अब हम इस 25 वाले दिन को नहीं रोकते, ये 25 रिकवर करना बाय चांस लग के हो जाता, पर ज्यादा चांसेस थे ये 80 का पूरा लॉस हो जाता। ये जो प्रॉफिट रिकवरी में तो हमें उस दिन अगर हम रिकवरी के लिए जाएं, मेरे हिसाब से एज ए ट्रेडर साइकोलॉजी आपके साथ भी होता होगा गाइस, अगर हम उसी दिन रिकवर करने को जाएंगे तो वो रिकवर नहीं होने वाला है। 25 का लॉस आपको बुक करना पड़ेगा, वरना आप सोचोगे कि कल मेरा प्रॉफिट था 83 का तो मैं और कर सकता हूँ, तो आप इसे 83 पे ही बंद करोगे। हम भी 83 पे ही बंद करेंगे। हम रिकवरी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती से 25,000 20,000 दिख जाता है तो हम भाई आंख बंद करके उसे ऑल एग्जिट मार देंगे, और उस दिन के लिए हमारा ट्रेडिंग सेशन हो चुका है खराब। पूरा दिन अगर ये आ जाता है बिल्कुल पूरा खराब मान लेते हैं, अब से ट्रेडिंग बंद, कुछ भी करो, अपना कुछ भी करेंगे, ट्रेड छोड़ के कुछ भी करेंगे, फिरेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है, पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से रूल बनाना पड़ेगा अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं। तो हम बहुत चाहते हैं कि आप भी थोड़े स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन हो, यही एक लॉन्ग टर्म में हमें बाकी लोगों से अलग बनाएगी चीज़। ठीक है गाइज, तो उम्मीद भाई तो यही है कि गाइज इसमें आपने देखा कि हमारा डिसिप्लिन कैसा था इन 3 दिनों में। ठीक है, और आने वाले कुछ जो वीक्स होंगे उसमें भी देखना, जो भी आपको सीखने को मिले सीखना, और जो भी हमसे हमारी गलतियों से सीख सकते हो उससे सीख लेना। ठीक है, हमारी गलतियां जो हैं, जो पीछे रही हैं, जो जब हम नए भी थे, नए बंदे सबसे ज़्यादा ये गलती करते हैं, बड़े बड़े लॉसेज लेते हैं, वो हमने तुम्हें अभी दिखाया है। बहुत छोटे लॉसेस करने हैं और प्रॉफिट बहुत बड़े। हाँ, ये बात जरूर है, जो 6 तारीख को प्रॉफिट हुआ है वो 33,000 का हुआ है। इसमें एक भी नेकेड से ट्रेड नहीं है इसमें थोड़ा सा भी। ठीक है, अगर नेकेड से क्या होता तो ये नो डाउट बहुत ज़्यादा होता, 50,000 कम से कम होता। हाँ। ठीक है, क्योंकि उस दिन वो था क्रेडिट पॉलिसी थी, तो उस दिन हमने कहीं पे भी नेकेड कोशिश नहीं किया। एक जगह नेकेड लिया था बट उसका ऐसा लेट हो गया था 10 लॉट में। फिर ये हैजिंग के साथ बनाया गया प्रॉफिट है, इसलिए हैजिंग में थोड़ा कम प्रॉफिट निकलता है, क्योंकि उसमें कॉलर पुट दोनों होते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो 33,000 का प्रॉफिट इस दिन था, और ये जो था प्रॉफिट उस दिन नेकेड 45 लॉट शॉर्ट किए हुए थे, उसका वीडियो है। और ये 5 इस दिन भी हमारा नेकेड में सेल गया था शायद ना, 25,000 हो गया था। तो ये पूरा समरी था इस वाले वीक का। और नेक्स्ट वीक में हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट रखते हैं कुछ 1.5 लाख, डेढ़ नहीं 2 लाख। ठीक है, क्योंकि हमारे नेकेड ट्रेड ज़्यादा रहेंगे, हैजिंग पर कम फोकस रहेगा। अगर हमारा पिछली वीक कोई छुट्टी तो नहीं है? नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से कोई छुट्टी नहीं है। इस वीक में 2 छुट्टियाँ थी यार, बहुत वैसा क्या, क्योंकि हमारा जो 2 लाख में क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि थोड़ा बहुत ज़्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेकेड ट्रेड पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। नेकेड ट्रेड लेंगे तो कम से कम 50,000 1 लाख बुक करना है, इसलिए मैं और मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है कि अगर हम डिसिप्लिन से चलेंगे तो प्रॉफिट तो अपने आप ही आ जाएगा। मेन चीज़ है फोकस, डिसिप्लिन। और अगर हम कोई गलती कर रहे हैं आप लोग भी उसे कमेंट में बताइए। ठीक है गाइस, और आई होप हम चाहते हैं आपको भी हमसे कुछ सीखने को मिले। ठीक है गाइस, तो हम नेकेड भी ट्रेड लेंगे, वो अपने ब्लॉग्स में दिखाएंगे, और जो भी कुछ आप लोगों को बताना है वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, जो भी सजेशन हो हमारे लिए आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो वो आप कमेंट्स में
पूछ सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में उसे ऐड कर दें पूरे तरीके से, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी हो। और गाइस जो लोग हमें प्यार करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो जो भी आपको करना हो। ठीक है गाइस, बाय बाय। टेक केयर।